धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जीतिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण किया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर खुद को वह रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियां ब्राह्मण के परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन से की गई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु से हुई। चील के कई बच्चे हुए और वे सभी जीवित रहे, लेकिन सियारिन के बच्चे मर जाते थे। इससे बदले की भावना में सियारिन ने चील के बच्चे को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। बाद में चील ने सियारिन को पिछले जन्म के जीतिया व्रत के बारे में बताया। इस व्रत को करके सियारिन ने भी संतान का सुख पाया। इस तरह जीतिया व्रत संतान सुख के लिए प्रसिद्ध हुआ। जीतिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। मान्यता है कि यह व्रत महाभारत काल से चला आ रहा है। इस व्रत की शुरुआत आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को नहाय खाए से होती है। अगले दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन पारण किया जाता है। और जीतिया व्रत में चील और सियारिन की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इस कथा को श्रवण किए बिना यह व्रत सफल नहीं होता है। जीतिया व्रत की और भी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।